हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती, जीएस आधारित जो है सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आज का डे 1 करने वाले हैं। इसमें सभी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। सब्जेक्ट में होगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ में आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, किस वेद में बलिदान विधि का जो है वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन ए में जो दिया गया है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10,462 ऋचाएँ हैं और सूक्तों की संख्या जो है कितना है? तो 1028 है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए जो है 250 मंत्रों का जिक्र किया गया है और अग्नि के लिए जो है 200 मंत्रों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में जो है तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को जो है हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खील कहा जाता है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका सामवेद। तो जो है संगीत का वेद जो है सामवेद के नाम से जाना जाता है। जादू टोना वाला वेद हो जाएगा आपका अथर्ववेद और जो है प्रजा सभा और समिति के प्रजापति का 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ये भी याद रखिएगा। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी जो है किले से घिरा हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया लोथल, तो लोथल का खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। एक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और उसका खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में और हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। आलमगीरपुर जो है ऑप्शन नंबर सी, तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन जो है कसाई था? रामानंद के 12 शिष्यों में कौन कसाई था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साधना। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में जो है सूर्य उपासना शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। ऑप्शन डी में जो दिया गया जहांगीर, तो न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है और जहांगीर के दरबार में जो है 2 चित्रकार थे। कौन थे? तो मंसूर थे जो कि पक्षी का चित्रकार था, एक था अब्दुल हसन जो कि बैलगाड़ी का चित्रण करता था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है हुमायूं, तो जो है चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो हुमायूं ने चलाया था। और जो है चुनार दुर्ग पर घेराव कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है बाबर, बाबर ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। और बाबर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में जो है बाबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका, 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले किस क्रांतिकारी का जो है काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। 1857 के क्रांति में जो है बेगम हजरत महल लखनऊ से जो है क्रांतिकारी का शुरुआत किया था, ये भी याद रखिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से था और नाना साहब जो है कानपुर से जो है 1857 के क्रांति में भाग लिया था। और नाना साहब का सैन्य नेतृत्व किसने कर रहा था? तो बख्त खां कर रहा था, ये भी याद रखिएगा। और जो है 1857 की क्रांति जो है
कब शुरू हुआ था? तो 10 मई को, डेट के साथ याद रखिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो कि पहली आग जो है 10 मई को भड़का था। नेक्स्ट है आपका, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह जो है कौन बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र गोसाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अराविले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन सा है जहां पर महल भाषा बोली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप में जो है ये आपका जो है महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में जो है टोटल कितना द्वीप है? तो 36 द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप का ऑनट्रेड है। और जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि अमीनी द्वीप जो है कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है भारत में कुल कितना किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर है, जो कि मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलता है और इसका उद्गम स्थल जो है चमांग डुंगयंग हिमनद से निकलता है। सिंधु नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2880 किलोमीटर है, ये भी जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलता है, ये भी याद रखिएगा। और गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ऊंट कंडाल पुल जो है किस झील के बीच में जो है स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डल झील। डल झील जो है आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। चुलामू झील आपका कहाँ है? सिक्किम में है। और जो है लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। और लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमड़ा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो आलू से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका झींगा मछली से हो जाएगा। और जो है नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2006 में। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है 2007 में, तो जो है मदन मोहन पुच्छी जो है समिति का गठन कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया गया था, तो 2005 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिजों के लिए जो है संपन्न क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धरवाड़ क्षेत्र। ऑप्शन सी में जो दिया गया है विद्य क्षेत्र, तो ये जो है चूना पत्थर के लिए जो है ये संपन्न क्षेत्र है। और जो है कोयला के लिए जो है गोंडवाना क्षेत्र संपन्न है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगावा खान जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। पन्ना जो है टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है उड़ीसा में है। और भितरकनिका भी आपका उड़ीसा में है। गोवा में कौन सा है? तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है। और जो है छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है आपका, काकस क्या है? तो काकस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय गान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय जो है किसे जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम सिंह ठाकुर को। राष्ट्रीय गान जो है कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? तो आपका जो है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को 1896 ईस्वी में जो है ये भी कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में जो है ये गाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिकार जो है कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
1986 में। अब पर्यावरण संरक्षण भी 1986 में पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लागू किया गया था। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये 1990 में किया गया था, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है, ये भी याद रखिएगा। वन नीति का घोषणा कब किया गया था, तो 1980 में किया गया था। और नई वन नीति का घोषणा जो है 1988 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अदालत गांधी जी के विचारों पर जो है आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोक अदालत। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को जो है लुइस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आपका हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस, आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना जो है कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1984 ईस्वी में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है एनसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था एनसीसी का स्थापना। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा कब लाया गया था, तो 1835 ईस्वी में लाया गया था, लॉर्ड बेंटिंग के शासनकाल में। ऑप्शन बी में जो दिया गया है सती प्रथा का समाप्ति जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, कब, तो 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत। और ऑप्शन ऑप्शन डी में जो दिया गया है अस्थायी बंदोबस्त, तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को जो है काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए जो है सही उत्तर चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो ये आपका 1922 में हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था केरल के मालाबार तट पर हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। और अमृतसर घटना कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में जो है 1906 ईस्वी में जो है ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था, तो ये 1939 में किया गया था। और हरिपुरा अधिवेशन का जो है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 1932 ईस्वी में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग से। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो डेट के साथ याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका, यहाँ भारत में जो है एक क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जो है जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन जो है किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स का है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत जो है 1946 में आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो डेट के साथ याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है
वो सहयोग आंदोलन हुआ था। नमक कानून कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और नील आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए जो है अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण जो है अपने पुत्र के द्वारा जो है मारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है मगध पर कितना वर्ष तक शासन किया था? तो 32 वर्ष तक किया था। और बिंबिसार जो है 52 वर्ष तक शासन किया था। पाटलिग्राम का स्थापना जो है किसने किया था? तो उदयन ने किया था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है आपका, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका, कार्डमम की पहाड़ी जो है जिसकी सीमाएं पर स्थित है वह है? कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल और जो है तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी आपका कार्डमम की पहाड़ी है, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से जो है अत्यधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, चंबल घाटी। ये जो है अबनालिका के लिए जो है कुख्यात है, चंबल घाटी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांडला, जो कि पश्चिमी तट पर है। कांडला गुजरात में है, तूतुकुड़ीन आपका तमिलनाडु में है, पारादीप आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुगली का सहायक नदी आपका दामोदर है। दामोदर नदी जो है इसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्रामपुर जिसके खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला जो है डिपॉजिट के लिए जो है प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले ही बताए हैं, गोंडवाना क्षेत्र जो है कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका खनिज दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। बादाम पहाड़ी जो है ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। और जो है आपका कोडरमा ये झारखंड में है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबानी ये आपका हो जाएगा आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जो है रबा ये जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। स्वर्ण जो है आपका हो जाएगा कोलार कर्नाटक से, कोयला हो जाएगा आपका झरिया झारखंड से, तांबा हो जाएगा आपका खेतरी राजस्थान से, और लोहा हो जाएगा आपका कुद्रेमुख कर्नाटक से। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है आपका, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड है जो किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका भूकंप से हो जाएगा, ज्वालामुखी से हो जाएगा, प्रशांत महासागर से हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 16 नहीं होगा, सही कर लीजिएगा, 6 अगस्त। नेक्स्ट है आपका, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जो है भारत को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वह राज्य जहाँ जो है विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में नहीं है।
वर्तमान में जो है 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। एक ट्रिक याद रखिएगा, JAMBUKT, जम्बुक्त। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब नहीं है। आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। इस प्रकार आपका राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट है आपका दल बदल निरोधक जो है अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 फरवरी 1985 ईस्वी को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है दल बदल अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका जिन्हें प्रथम BK कृष्ण मेनन पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, तो किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा KG बालकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका इनमें से जो है कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा का जो है ये विक्रम सेठ नहीं है, गुणाल मिल्डल हो जाएगा। और जो है रोमांसिक विथ लाइफ का हो जाएगा देवानंद। और जो है बालश्रम फॉर्म दी डस्ट, ये हो जाएगा आपका RK पचौड़ी। और जो है लज्जा का हो जाएगा आपका तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जो है विश्व धर्म संसद में जो है भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका वह स्थान जहां केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा INTUC। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रभुता। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।